नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम आंग्ल मराठा युद्ध का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने पिछले वीडियो में पहले आंग्ल मराठा युद्ध का टू द पॉइंट एवं एक विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का टू द पॉइंट एवं विस्तृत अध्ययन करेंगे। उन सभी तथ्यों का समावेश करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा। तो हम अध्ययन करेंगे किसका? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ 1803 से 1806 के मध्य। सबसे पहले हम बात करेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या था। ठीक है ना, सबसे पहले बात करेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण क्या था। तो मैं कारण आपको यहाँ बताता हूँ। द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध था ना, इसका कारण था कौन सी संधि? बासीन की सहायक संधि। कौन सी संधि? बासीन की सहायक संधि थी। ठीक है, और बासीन की सहायक संधि हुई कब? 1802 में। किस किस के मध्य हुई? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि बासीन की संधि जो है ना, ये किसके मध्य हुई थी? ये मराठों की ओर से थे। कौन? बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम पेशवा थे। ठीक है ना, एवं किसके मध्य हुई? अंग्रेजों के मध्य हुई। ठीक है, और अंग्रेजों की ओर से जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे ना, वो गवर्नर जनरल आपके थे कौन? लॉर्ड वेलेजली। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे, है ना। वेलेजली जो थे ना, वो क्या थे? आपके गवर्नर जनरल थे। तो यही किसका कारण माना जाता है? यही आपके द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण माना जाता है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण कौन? बासीन की संधि। अब ये बासीन की संधि कैसे हुई, तो इसका एक बैकग्राउंड आप समझना। 1798 में गवर्नर जनरल बनकर आए थे आपके कौन? लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली जो थे वो अंग्रेजी साम्राज्य का क्या करना चाहते थे? विस्तार करना चाहते थे। साथ ही में फ्रांसीसी जो साम्राज्य है उसको रोकना चाहते थे, उसके विस्तार को रोकना चाहते थे। और उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई? सहायक संधि की प्रणाली अपनाई। कौन सी प्रणाली अपनाई थी? सहायक संधि की प्रणाली अपनाई थी। ठीक है, कौन सी प्रणाली अपनाई है? सहायक संधि प्रणाली। अब ये ध्यान रखना कि सहायक संधि की प्रणाली का प्रयोग करने वाला भारत में जो पहला गवर्नर जनरल था ना, वो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल फ्रांसिस डुप्ले था। ठीक है ना, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला तो कौन था? ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला तो आपका कौन सा गवर्नर था? फ्रांसीसी गवर्नर था। कौन सा गवर्नर था? फ्रांसीसी गवर्नर। और उस फ्रांसीसी गवर्नर का क्या नाम था? उस फ्रांसीसी गवर्नर का नाम आपका फ्रांसिस डुप्ले था। कौन था? फ्रांसिस डुप्ले। ठीक है, परंतु भारत में इस सहायक संधि प्रणाली का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला, ये जरूर ध्यान रख लेना, क्या करने वाला? सर्वाधिक प्रयोग करने वाला। तो सर्वाधिक प्रयोग करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो आपका कौन सा था? लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। तो 1798 में कौन आए? गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड वेलेजली। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई? सहायक संधि की प्रणाली अपनाई। सर्वप्रथम, यह भी थोड़ा ध्यान रखना कि सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली अपनाने वाली जो रियासत थी ना भारत में, सर्वप्रथम सहायक संधि की प्रणाली अपनाने वाली, है ना, सर्वप्रथम अपनाने वाली जो रियासत थी, उस रियासत का नाम था कौन? हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद का जो निज़ाम था ना, इन्होंने 1798 में सर्वप्रथम किसको अपनाया था? इस लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को अपनाया था। ठीक है, उसके बाद में आपके तंजौर हैं, अवध हैं, मराठा है, आदि अन्य रियासतों ने भी किसको अपना लिया था? सहायक संधि को अपना लिया था। इस समय जो मराठा थे, उन मराठों की शक्ति जो थी ना, मराठा साम्राज्य की जो शक्ति थी वो किसके पास थी? नाना फडणवीस के पास थी। किसके पास थी? इस समय शक्ति किसके पास थी? नाना फडणवीस के पास थी। ठीक है,
तो नाना जो फडणवीस थे ना, ये जानते थे कि जो सहायक संधि है, ये सहायक संधि यदि हमने अंग्रेजों के साथ कर ली तो अंग्रेज जो हैं वो मराठा साम्राज्य की राजनीति में क्या करना कर देंगे, हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। इस वजह से आरंभ में नाना फडणवीस ने इस सहायक संधि प्रणाली को हमेशा क्या किया, नकार दिया था। लेकिन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु होती है, चूंकि मराठों के मध्य पहले से ही क्या चल रहे थे, आंतरिक झगड़े चल रहे थे, तो वो आंतरिक झगड़े और बढ़ जाते हैं। जो आपके बाजीराव द्वितीय हैं, है ना, पेशवा बाजीराव द्वितीय, मराठा सरदार जसवंतराव होलकर, है ना, इसके अलावा दौलतराव सिंधिया, ठीक है, इसके अलावा रघुजी भोंसले आदि के मध्य क्या हो जाते हैं, झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है ना। और जसवंतराव जो होलकर है, मराठा सरदार कौन, जसवंतराव होलकर, ये थोड़ा सा आप नाम याद रखना। नाना फडणवीस 1800 में मर ही जाते हैं। इनकी मृत्यु के बाद में जो आपके जसवंतराव होलकर हैं, ये जसवंतराव होलकर किसको हरा देते हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय को हरा देते हैं। और हारने के बाद में पेशवा बाजीराव जो द्वितीय है वो किसके पास चला जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली, अंग्रेजों के पास चला जाता है। क्या करता है, अंग्रेजों के पास चला जाता है, और अंग्रेजों के साथ लॉर्ड वेलेस्ली की कौन सी संधि कर लेता है, सहायक संधि कर लेता है। कौन सी संधि कर लेता है, सहायक संधि कर लेता है। कब, 1802 में। और इसी सहायक संधि को किस नाम से जाना जाता है, इसी सहायक संधि को आपकी कौन सी संधि, बासीन की संधि कहा जाता है। तो बासीन की जो संधि हुई ये कब हुई, 1802 में हुई। किसके मध्य, मराठा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य, किसके मध्य, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। अब इस संधि के उपबंध क्या थे, तो चूंकि एक सहायक संधि है, तो सहायक संधि जैसे ही होती है ना, तो जो एक राज्य होता है, एक देशी रियासत होती है, उसके विदेशी मामले जो है ना वो अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। अंग्रेज जो है ना उस रियासत में अपने एक रेजिमेंट भेजते हैं, और उसका खर्च जो है ना देशी रियासत के शासक को उठाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अपमानजनक क्या थी, इसकी शर्तें थी। और साथ ही में बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, सूरत जो था ना वो अंग्रेजों को दे दिया। नर्मदा और ताप्ती नदी का जो उपजाऊ मैदानी भाग था, जिसकी वार्षिक आय 26 लाख रुपए थी, वो भी किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। तो इस संधि को जो मराठा सरदार हैं वो क्या मानने लग गए, अपने लिए अपमानजनक मानने लग गए। तो ये जो संधि थी ना, ये किसके लिए अपमानजनक हो गई, ये मराठा सरदारों के लिए, मराठा सरदारों के लिए ये क्या थी, अपमानजनक थी। और इसी वजह से मराठों ने किसके खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। इसी वजह से बासीन की जो सहायक संधि है, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य, मतलब लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य हुई थी, किसका कारण बनती है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनती है, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुआ, 1803 से 1806 के मध्य लड़ा गया। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन, तो आपके लॉर्ड वेलेस्ली। पेशवा कौन, बाजीराव द्वितीय। कारण क्या था, बासीन की संधि। किस किस के मध्य हुई, तो बालाजी बाजीराव द्वितीय और इसके अंग्रेजों के मध्य हुई। यही किसका कारण है, आपके द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया है ना, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करने वाले, सर्वाधिक प्रयोग करने वाले बता दिए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो कारण था वो मैंने आपको बता दिया। अब बासीन की संधि जो है ना वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण है। तो मराठा जो है ना वो अंग्रेजों के साथ अलग अलग युद्ध लड़ते हैं, एक साथ युद्ध नहीं लड़ते, अलग अलग युद्ध लड़ते हैं। रघुजी भोंसले अलग युद्ध लड़ते हैं, जसवंतराव होलकर अलग युद्ध लड़ते हैं, दौलतराव सिंधिया अलग क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ते हैं। अब अगर वो संगठित होते, सभी मराठा अंग्रेजों के खिलाफ क्या होते, संगठित होते, एक साथ होकर युद्ध लड़ते, तो शायद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम अलग होता। परंतु जो मराठा सरदार हैं वो अलग अलग क्या करते हैं, आपके अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो हारते चले जाते हैं और अपमानजनक संधियां करने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर
हो जाते हैं। ठीक है, मतलब द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध था ना, वो अंग्रेजों के फेवर में जाता है। अंग्रेजों के फेवर में इसलिए जाता है क्योंकि मराठा संगठित नहीं थे। मराठा सरदार जो है ना वो अंग्रेजों के साथ अलग अलग युद्ध लड़ते हैं, जिसके कारण से मराठों की क्या होती है, हार होती है। और अंत में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कौन हार जाते हैं, मराठा हार जाते हैं। ठीक है, तो कैसे हारते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है कि मराठा जो है ना वो क्या करते हैं, अलग अलग युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, अलग अलग क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। अब अलग अलग युद्ध कैसे लड़ते हैं, तो एक तो किसके साथ में, रघुजी भोंसले। कौन है, रघुजी जो भोंसले हैं, ये रघुजी भोंसले अंग्रेजों के साथ क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, परंतु क्या हो जाते हैं, ये हार जाते हैं। परिणाम स्वरूप रघुजी भोंसले हारने के बाद अंग्रेजों के साथ क्या करते हैं भाई, संधि कर लेते हैं। और उस संधि का नाम था कौन सी, देवगांव की संधि। कौन सी संधि है, देवगांव की संधि, जो कि आपकी हुई कब, 1803 में। 17 दिसंबर 1803 को कौन सी संधि कर लेते हैं, देवगांव की संधि कर लेते हैं। तो प्रश्न बनता है कि देवगांव की संधि किस किस के मध्य हुई, तो देवगांव की संधि जो है ना वो आपकी मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई। मराठों की ओर से आपके कौन है, रघुजी भोंसले हैं, और अंग्रेजों की ओर से आपको पता ही है ही, लॉर्ड वेलेस्ली है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना था कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जब मराठा अलग अलग युद्ध लड़ते हैं और हारते चले जाते हैं, परिणाम यह होता है कि हारने के बाद मराठा अंग्रेजों के साथ अपमानजनक संधि करने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। और रघुजी भोंसले क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि कर लेते हैं। तो देवगांव की संधि किस किस के मध्य हुई भाई, देवगांव की संधि मराठा एवं किसके मध्य हुई है, अंग्रेजों, मराठों एवं किसके मध्य हुई, अंग्रेजों के मध्य हुई है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, दौलतराव जो सिंधिया है, कौन है आपके, दौलतराव सिंधिया। ठीक है, तो जो दौलतराव सिंधिया हैं ये भी क्या होते हैं, युद्ध हार जाते हैं अंग्रेजों से और अपमानजनक संधि करने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। और ये कौन सी संधि करते हैं, ये सुरजी अर्जन की संधि। कौन सी संधि करते हैं, सुरजी अर्जन गांव की संधि करते हैं। ठीक है, तो सुरजी अर्जन गांव की संधि ये दिसंबर 1803 में होती है। ये 17 दिसंबर 1803 को और ये 30 दिसंबर 1803 को होती है। तो सीधी सी बात यही है कि प्रश्न बनेगा किसके ऊपर, सुरजी अर्जन गांव की संधि किस किस के मध्य हुई, तो वही मराठों और किसके मध्य, अंग्रेजों के मध्य हुई। मराठों की ओर से जो सरदार थे वो आपके कौन से थे, दौलतराव सिंधिया। ठीक है, तो ये जो संधि हुई ये भी किसके मध्य हुई भाई, मराठों एवं किसके मध्य हो गई, अंग्रेजों के मध्य हो गई। ध्यान रख लोगे, किसके मध्य हुई, अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुई। और लास्ट में जो सरदार बचते हैं वो आपके कौन हैं, वो हैं आपके कौन से, जसवंत, कौन थे, जसवंत राव होलकर। कौन है, जसवंत राव होलकर। अब जसवंत राव होलकर भी अंग्रेजों से क्या हो जाते हैं, युद्ध हार जाते हैं और अपमानजनक संधि करने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। और ये कौन सी संधि करते हैं, ये आपकी अंग्रेजों के साथ राजपुर घाट की संधि करते हैं। कौन सी, राजपुर घाट की संधि करते हैं। और राजपुर घाट की जो संधि थी ना ये 1806 में हुई थी, जनवरी 1806 में। तो प्रश्न बनता है कि राजपुर घाट की संधि तो मराठाओं के मध्य और किसके मध्य, अंग्रेजों के मध्य। मराठों की ओर से आपके सरदार कौन है, जसवंत राव होलकर हैं। यहाँ ये जरूर ध्यान रख लेना कि जसवंत राव होलकर ने अंग्रेजों के साथ राजपुर घाट की संधि करने से पहले 1804 में जब अंग्रेजों ने भरतपुर किले पर आक्रमण किया था तो राजा रणजीत सिंह के साथ मिलकर किनको पराजित किया था, अंग्रेजों को पराजित किया था। परंतु बाद में ये अंग्रेजों से क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं और कौन सी संधि करने के लिए, आपकी राजपुर घाट की संधि करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी राजपुर घाट की संधि से किसकी समाप्ति हो जाती है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है। कौन से युद्ध की, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ठीक है,
तो 4 संधियां हो गई। बासीन की संधि युद्ध का कारण है। फिर कौन सी है? देवगांव की संधि। ठीक, किसके साथ? मराठों और अंग्रेजों के साथ। किसने की? रघुजी भोंसले ने। फिर कौन सी है आपकी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि, वही मराठों और अंग्रेजों के मध्य। किसने की? दौलतराव सिंधिया ने। और फिर लास्ट की आपकी कौन सी? राजपुर घाट की संधि। किसने की? वही अंग्रेजों और मराठों के मध्य। किसने की? जसवंतराव होलकर ने। ये महत्वपूर्ण है। कौन सी? राजपुर घाट की संधि। और आपकी कौन सी संधि महत्वपूर्ण है? बासीन की संधि। ये कारण है और इसके कारण से युद्ध की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया कब? 1817-18 में क्या किया गया था? लड़ा गया था। तो तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध है ये क्यों लड़ा गया? इसका क्या कारण था? तो ध्यान देना कि तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध था ना, इसका कारण था लॉर्ड हेस्टिंगस। ध्यान से देखना, कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स या हेस्टिंगस, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा रिमाइंड करना, पहला जब आंग्ल मराठा युद्ध था तो उस समय आपके गवर्नर थे कौन? वारेन हेस्टिंगस। ये अलग हैं और लॉर्ड हेस्टिंगस अलग है। सीधा सा प्रश्न बनता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेजों के गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंगस थे। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन थे गवर्नर जनरल अंग्रेजों के? तो लॉर्ड हेस्टिंगस थे, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण कौन थे आपके? लॉर्ड हेस्टिंगस। क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंगस ने पिंडारियों के संपूर्ण दमन की क्या बनाई? नीति बनाई, ठीक है। किसके दमन के लिए? पिंडारियों के दमन की क्या बनाई थी? नीति बनाई थी कि वो पिंडारियों को क्या करेंगे? पिंडारियों का संपूर्ण दमन करेंगे, ठीक है। तो जो पिंडारियों की संपूर्ण दमन की नीति अपनाई, यही किसका कारण बनी? यही आपके तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी। क्यों बनी? क्योंकि मराठा जो सैनिक थे ना, उस मराठा सैनिकों में या मराठों की जो सेना थी उसमें कौन भी शामिल थे? आपके पिंडारी भी शामिल थे। तो जैसे ही लॉर्ड हेस्टिंगस ने पिंडारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, पिंडारियों का दमन करना शुरू किया, मतलब कौन शामिल हो गए? मराठा भी इस युद्ध में शामिल हो गए। तो कारण कौन हो गया आपका? लॉर्ड हेस्टिंगस की पिंडारियों के दमन की नीति तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का क्या होती है? कारण बनती है। अब चूंकि मराठों के मध्य वैसे भी क्या चल रहा था? आपका आंतरिक झगड़े चल रहे थे, तो इस युद्ध में भी मराठा क्या होते हैं? अलग अलग युद्ध लड़ते हैं और युद्ध हारते चले जाते हैं और अंग्रेजों के साथ आपके अपमानजनक संधियां करने को क्या हो जाते हैं? मजबूर हो जाते हैं। इस युद्ध के दौरान निम्न अपमानजनक संधियां अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य होती है। एक तो कौन सी संधि होती है? आपकी नागपुर की संधि होती है, जो नागपुर के महाराजा किसके साथ करते हैं? 1817 में किसके साथ करते हैं? अंग्रेजों के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो एक संधि तो नागपुर की संधि होती है। दूसरी जो संधि होती है वो होती है कौन सी? पूना की संधि। पूना की संधि जो है ना, वो आपके सिंधिया जी करते हैं, दौलतराव सिंधिया जी। वही कब? 1817 में किसके साथ करते हैं? अंग्रेजों के साथ करते हैं। और लास्ट की जो संधि होती है वो आपकी कौन सी है? ग्वालियर की संधि। कौन सी संधि है? ग्वालियर की संधि। ये आपकी 1806 में होती है, 1818 में होती है। 6 जनवरी 1818 को किसके साथ होती है? वही अंग्रेजों के साथ होती है। करता कौन है? जसवंतराव होलकर, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी जो मराठा सरदार हैं वो अलग अलग युद्ध लड़ते हैं, युद्ध हारते चले जाते हैं और अंग्रेजों के साथ अपमानजनक संधि करने को मजबूर होते चले जाते हैं। पहली जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान संधि हुई वो आपकी कौन सी? नागपुर की संधि, जो नागपुर के महाराजा ने अंग्रेजों के साथ की कब? 1817 में। फिर हुई कौन सी? पूना की संधि, जो दौलतराव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ की। किसने की है? दौलतराव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ की। और ग्वालियर की संधि जसवंतराव होलकर ने अंग्रेजों के साथ की कब? 1818 में। यहाँ ये ध्यान रखना कि ग्वालियर की जो संधि है इसी से किसकी समाप्ति होती है? इसी से
इसी से कौन से युद्ध की, तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध की क्या हो जाती है, आपकी समाप्ति हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध की क्या होती है, समाप्ति होती है। परंतु ये जरूर ध्यान रख लेना कि अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुई अंतिम संधि कौन सी नहीं है, ये ग्वालियर की संधि नहीं है। अंग्रेजों, ये जरूर ध्यान रखना, अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य, अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य अंतिम जो संधि हुई थी वो अंतिम संधि आपकी कौन सी थी, मंदसौर की संधि थी। कौन सी संधि थी, मंदसौर की संधि, वो 1818। ठीक है, तो ये जो मंदसौर की संधि है ये किसने की थी मराठों की ओर से, तो वो जसवंतराव होलकर ने की थी। किसने की थी, जसवंतराव होलकर ने। और ग्वालियर की संधि भी किसने की थी, जसवंतराव होलकर ने ही की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों के तीनों आपके क्या हो जाते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं तीनों को आपको क्या कर देता हूं, समराइज कर देता हूं। ये तो आपका क्या हो गया, प्रथम युद्ध हो गया। ठीक है, यहां आपका हो जाएगा कौन सा, द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाएगा, द्वितीय युद्ध। और यहां हो जाएगा आपका कौन सा, तृतीय युद्ध। ठीक है, तो पहला आपको ध्यान रखना है कि ये लड़े कब गए, पहली बात तो ये कब लड़ा गया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य लड़ा गया। द्वितीय कब लड़ा गया, 1803 से 6 के मध्य लड़ा गया। तृतीय कब लड़ा गया, 1817 से 18 के मध्य लड़ा गया। ठीक, ध्यान रख लोगे। दूसरा कारण, दूसरा आपको क्या करना है, कारण ध्यान में रखना है कि कारण क्या था। तो प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध है इसका कारण क्या था भाई, इसका कारण था कौन सी संधि, सूरत की संधि। कौन सी संधि, सूरत की संधि 1775। 7 मार्च 1775 को रघुनाथ राव मराठों की ओर से किसके साथ सूरत की संधि करते हैं, वारेन हेस्टिंगस के साथ सूरत की संधि करते हैं। ठीक है, और यही किसका कारण बनती है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनती है। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है इसका कारण है कौन सी, बासीन की संधि। कौन सी संधि है, बासीन की संधि 1802। ठीक है, और तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध है इसका कारण क्या है, इसका कारण है लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस की पिंडारियों के दमन की नीति। ये किसका कारण है भाई, ये आपके तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण है। ठीक है, यहां फिर क्या ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे भाई, वारेन हेस्टिंगस थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंगस थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वेलेजली। कौन थे, लॉर्ड वेलेजली। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय आपके गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड हेस्टिंगस। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंगस थे। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, अब इस युद्ध के दौरान मतलब प्रथम आंग्ल जो मराठा युद्ध है इसके समय कौन कौन सी संधियां होती हैं, तो ध्यान रखना। एक तो इस युद्ध के दौरान कौन सी संधि होती है, पुरंदर की संधि। नाना फडणवीस करते हैं पुरंदर की संधि 1776 में अंग्रेजों के साथ। फिर करते हैं कौन सी संधि, बड़गांव की संधि। ये भी नाना फडणवीस करते हैं कब, 1779 में। किसके साथ करते हैं, अंग्रेजों के साथ। और लास्ट में आपकी जो संधि हुई थी वो कौन सी, सालबाई की संधि। कौन सी संधि हुई, सालबाई की संधि अंग्रेजों के साथ की मराठों ने कब, 1782 में। ये सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से किसकी समाप्ति होती है, इसी से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर इधर आओगे आप कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कौन कौन सी संधि हुई, तो अभी हमने पढ़ा है कौन सी संधि हुई भाई, देवगांव की संधि। कौन सी संधि हुई है, देवगांव की संधि हुई 1803 में।
ठीक है ना। कब हुई? 1803 में। किसने की? रघुजी भोंसले ने। किसके साथ की? अंग्रेजों के साथ की। फिर कौन सी हुई? फिर हुई आपकी सुरजी अर्जन गांव की संधि। किसने की भी? कब हुई? 1803 में। किसने की? दौलतराव सिंधिया ने। और लास्ट में आपकी जो संधि हुई थी वो थी आपकी कौन सी? राजपुर घाट। कौन सी संधि? राजपुर घाट की संधि, ठीक है। और राजपुर घाट की संधि हुई 1806 में। ये लास्ट वाली क्या है आपकी? महत्वपूर्ण है। क्यों भाई महत्वपूर्ण क्यों है? ये लास्ट वाली संधि महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है, ठीक है ना। ध्यान रख लोगे। और इधर कौन सी संधि होती है भाई? इधर तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध है इसकी समाप्ति होती है कौन सी युद्ध के कारण से, या इसमें भी कौन कौन सी संधियां होती हैं? तो एक तो कौन सी संधि होती है? नागपुर की संधि। नागपुर के महाराजा अंग्रेजों के साथ करते हैं। कब? 1817 में। दूसरी संधि होती है कौन सी? पूना की संधि। दौलतराव सिंधिया जो है ना वो करते हैं कब? 1817 में अंग्रेजों के साथ। और लास्ट होती है कौन सी? ग्वालियर की संधि। कौन सी संधि होती है? ग्वालियर की संधि होती है। और ग्वालियर की संधि होती है 1818 में। यही क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से किसकी समाप्ति होती है? इसी से आपकी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है, ठीक है ना। मराठा युद्ध की समाप्ति होती है, ठीक है। ध्यान रख लोगे। ये आपके कौन हो गए? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गए, ठीक है ना। समराइज मैंने आपके लिए कर दिया है और डिस्क्रिप्शन और टू द पॉइंट का अध्ययन मैंने आपके लिए पहले से ही क्या कर दिया है? प्रस्तुत कर दिया है। तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था उसके बाद में पेशवा जो बाजीराव थे उस पेशवा बाजीराव को भिट्टूर पेंशन पर भेज दिया और पेशवा का जो पद था ना उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य अंतिम जो संधि हुई वो मंदसौर की संधि हुई, जो जसवंत राव होलकर ने 1818 में किसके साथ की? अंग्रेज़ों के साथ की थी, ठीक है। और जैसे ही पेशवा का पद समाप्त होता है उसके बाद में शिवाजी का जो वंशज था उसको सतारा का क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। जाने से पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। धन्यवाद।